गुड इवनिंग ऑल। तो अभी इससे पहले के सेशन में हमने रेशियो प्रोपोर्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझा, जिसमें कि अभी हम स्टार्टिंग कर रहे थे रेशियो से। और ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हमने रेशियो का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चंस में, वो भी जाना। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफिकल्टी बढ़ाते हुए, या कह सकते हैं कि और किस तरीके के प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं एग्जाम में, उसको समझ लेते हैं। तो प्रश्न पढ़िए आप लोग और इसका हल करने की प्रयास करिएगा। किसी का माइक अगर म्यूट है, अनम्यूट है, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो हिंदी में मैं डिक्टेट कर देता हूँ प्रश्न को। A, B, C एंड D आर फोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड सच दैट A, B, C और D चार भाग हैं, है ना, या चार नंबर्स हैं जिनका रेशियो A/B दिया हुआ है आपको, 3/4। ठीक है, A/B दिया है आपको 3/, इसके बाद दिया आपको B/C। तो B/C दिया हुआ है कितना, 8/9। फिर दिया है आपको C/D। तो C/D दिया है कितना, 15/16। ठीक है, तो ये तो आपको गिवन है। करना क्या है फिर इसमें? पहला काम करना है कि हमको A/D फाइंड करना है। इट मीन्स कि A/D क्या होगा। माइक म्यूट रखिए प्लीज आप। A/D क्या होगा, एक तो होता है कि ए हमारा 3 है और डी हमारा 16 है, तो हमने ये लिख दिया। ये ऑप्शन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, बट ये गलत ही होगा। सही भी हो सकता है एक प्रकार से, लेकिन अगर आप इस लॉजिक के साथ कर रहे हैं कि ए का 3 और डी का 16 लिख दिया, तो फिर गलती है, फिर तो सही नहीं हो सकता इसलिए। ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका होता है आपका, जो भी आपको गलती करने के लिए उकसा सकता है, और ये ऑप्शन आंसर में जरूर मिलेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इनको बैलेंस करें, हम बैलेंस करें और इसको A/B/C/D इस फॉर्म में लेकर के आए। इस फॉर्म में लेकर के आए, आप खुद देखिएगा। और यही प्रश्न आपसे पार्ट 3 में पूछा है इसने, फाइंड A/B/C/D। और ये काम हमको पहले करना है। जब ये काम हम पहले कर पाएंगे, उसके बाद फिर हम ये फर्स्ट वाला ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। फिर करने का बेसिक तरीका क्या है ये जान लीजिए आप पहले। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वही रहेगा कि हम दो रेशियो लेते हैं, A/B एंड B/C। A/B दिया आपको 3/4 और B/C दे रखा आपको कितना, 8/9। अब मुझे ये बताइएगा, क्या ये B की वैल्यू दोनों जगह सेम है? यहाँ पर B की वैल्यू 4 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। तो लिखा हुआ तो बी सेम है, जहाँ यहाँ पर A/B में बी ही लिखा हुआ है, कैपिटल ई भी है। और यहाँ B/C में कैपिटल ई भी लिखा हुआ है। बट उनकी जो वैल्यूज है रेशियो में वो अलग अलग है। तो पहले हमको ये वैल्यूज सेम करनी पड़ेंगी। वैल्यूज सेम कैसे होंगी, आप ये बताइए कि ये 4 है और ये 8 है, हम क्या ऐसा करें कि इनकी वैल्यूज सेम हो जाए। तो उसके लिए जो हमारा ब्रेन है वो हमें ऑर्डर करेगा या आंसर करेगा कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 4 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 8/9 है ही। लेकिन जब भी हम किसी भी रेशियो में, ये एक रेशियो है पूरा, किसी भी रेशियो में, चाहे इसको रेशियो लिख दो ऐसे ही ना, चाहे न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करें, चाहे सॉरी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, चाहे न्यूमरेटर को करें, किसी भी एक नंबर को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। इट मीन्स
ये अगर 2 से मल्टीप्लाई आप 4 को कर रहे हैं तो आपको 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 3 2 6 हो जाएगा। तो अब जो न्यू फॉर्म आएगी वो इस तरीके से हो जाएगी आपकी कि A/B इज 6/8 और B/C इज 8/9। तो अब यहाँ पर B की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, तो आप लिख सकते हैं 6/8/9। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई आपकी A/B/C। तो एक का आंसर तो हमारा निकल गया, A/B/C का आंसर हमारे पास आ गया 6/8/9। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या कोई डाउट नहीं आया समझ में तो पूछिए प्लीज। आ गया ना करना इतना? जिनको पहले से आता है वो तो ठीक है, उनको तो आता ही है, जिनको पहले से अगर नहीं आता था, क्या उनको आया ये समझ में? इशू, तुम बताओ। ये से समझ में आया। तुमको पहले से आता होगा ये तो, है ना? ये ठीक है, जो भी कोई ऐसा है जिसको पहले से नहीं आता था वो बताए कि आया या नहीं। अब हमें ये पता लग गया कि हम कैसे दो रेशियो को आपस में मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करना ही बोलते हैं इसको। हमारे पास आया था कि A/B/C की वैल्यू आई थी ना हमारे पास, कुछ क्या वैल्यू आई थी बताइए? 6/8/9, ये आ गई। नहीं। हाँ, अब C/D हमें दिया हुआ है कितना, बोलो? ये हो गया 15/16। B/D, C, वेरी गुड। 6/8/9, और इधर आपको दिया है C/D इज 15/16। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो C है कॉमन है दोनों में, तो ये जो कॉमन है C, इसका जो वैल्यू है रेशियो का वो भी कॉमन होना चाहिए। बट हमें पहले वाले में A/B/C में दिख रहा है कि यहाँ 9 है, और दूसरे वाले में C/D में दिख रहा है कि 15 है, तो कॉमन तो हुआ नहीं। अब निकालेंगे हम एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इनका बताओ? तो एलसीएम निकालना आपको बता ही रखा है। 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 × 3 एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स 3 × 5। तो 3 कॉमन हो गया आपका, 3 बचा 3 एंड बचा 5, तो 5 से 15, 15 3 × 45। तो एलसीएम क्या आएगा, 45 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए? आएगा ना? अब 9 को 45 बनाने के लिए हमको 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 15 को 45 बनाने के लिए हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप 5 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 6 8 और 9 को, तो हमारे पास आ जाएगा 6 5 × 30, 8 5 × 40 एंड 9 5 × 45। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 को भी 16 को भी, 15 3 × 45 एंड 16 3 × 48। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमारे पास जो नया फॉर्म आया हुआ है A/B/C का, वो है आपका 3/30/40/45, एंड C/D का जो नया फॉर्म है वो क्या है आपका 45/48। इसमें 45 यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, कॉमन है। तो अब हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, A/B/C/D लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 30/40/45/48। अगर कैंसिल आउट कुछ हो पाता है तो आप कर लीजिए, नहीं हो पाता है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास सेकंड और थर्ड वाले का आंसर आ गया। ठीक है, हेलो, ठीक है इतना? यस सर। हम्म। अब यहां से बताइए कि A/D क्या आएगा, करिए। A/D निकालिए आप, 30/48। कितना आ जाएगा? 30/48। सॉल्व करो इसको।
5:8. वेरी गुड। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा ना आपने, पूछूंगा बताना। हाँ, 30, 40, 45, 48। 30, 30, 40, 45, 48। क्या सही है, गलत तो नहीं लिखा मैंने कुछ? ठीक है ना? ठीक है, तुम्हारे पास ए जी सर। रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया। कितना? 30 रेशियो 40 रेशियो 45 रेशियो 48। और हमें क्या फाइंड करना है? ए रेशियो डी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, क्योंकि अब तो ये हमारे हमने मर्ज कर दी, तो अब हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। 30 एंड डी की वैल्यू क्या है? 48। और कॉमन इसमें है कितना? एक तो 6 कॉमन है आपका। 6 5 30 एंड 6 8 48। तो 5:8 इसका आंसर आ गया। तो पहले वाले का आंसर क्या आपका? 5:8 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आप अपने प्रैक्टिस के लिए चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि आपने जैसे ए रेशियो बी की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, मैं आपको खुद लिख के दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, नोट करिए इसको। बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4 एंड सी रेशियो डी इज इक्वल टू 6:2। ठीक है, मैंने वैल्यूज चेंज कर दी, बाकी क्वेश्चन सेम है, सॉल्व करिएगा। इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, और आ गया है तो इसको आप रख लीजिएगा, बाद में सॉल्व कर लीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद। अभी मत करना, अभी रहने दो, अभी आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2। बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:4। सी रेशियो डी इज इक्वल टू 6:9 एंड डी रेशियो ई इज इक्वल टू 12:16। ठीक है, देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने किया, बस इसमें एक और नंबर बढ़ गया आपका। ठीक है, ई। इससे कर लोगे ना आप लोग? खुद से करिएगा इसको। ठीक, ये भी होमवर्क रह जाएगा आप लोगों के लिए, आप बाद में कर लीजिएगा। अगर नहीं आ पा रहा है तो पूछ लीजिए यार। चलो ट्राई कर लो इसको एक बार, 2 मिनट का समय लो और ट्राई कर लो इसको। मैं पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो को।